वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे और खैर ऑफियत के साथ होंगे। वेलकम टू लर्न सी एस विद आफ्ताब। हमारी ये सीरीज में आपको सेकेंड ईयर लाइक आई सी एस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के बारे में इंशाल्लाह वो डे बाय डे जो है लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और हम जो कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं है चैप्टर नंबर 8 से। और चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। ठीक है जी। और इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। और जहाँ पे भी आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल भी मेंशन होगी और फ़ोन नंबर भी आपको हमारा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो हम आज अपना पहला लेक्चर जो है आई सी एस पार्ट 2 जो है या फिर कंप्यूटर साइंस जो है सेकेंड ईयर का पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का स्टार्ट करेंगे। और कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर characteristics of high level programming languages, differentiate between low level and high level languages एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। हम वन बाय वन स्टेप जो है करते चले जाएंगे। और इस तरह से इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज हम अपना पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम क्या है। भाई प्रोग्राम क्या होता है? आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें एक सबसे पहली डेफिनेशन आती थी, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है। यानी कि कोई भी मसला आप फेस कर रहे हैं तो आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी है किसको, कंप्यूटर को, ताकि उस मसले का हल जो है वो कंप्यूटर कर दे। उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर प्रोग्राम कहते हैं। दैट वाज एक्चुअली द डेफिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पर भी ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम। उसका सिंपल सा मसला ये है या तरीकाकार ये है कि मैं आपके साथ अगर किसी भी तरह की गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे आपको एक इतने अच्छे तरीके से वेल इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करनी है कि आपको मेरी बात बेहतर तरीके के साथ समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो जब हम आपको वेल इंस्ट्रक्शंस या वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको देंगे तो आप उस प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज के साथ सॉल्व कर लोगे। तो कंप्यूटर के लिए स्पेशली जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में या प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ। और वो एग्जांपल ये है कि भाई जब आप किसी एक छोटे बच्चे को जिसको चलना नहीं आता तो उसको चलाने के लिए आप क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको सहारा देते हैं। कंप्यूटर भी भाई वो एक छोटा बच्चा ही है, उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। और वो सहारा है जी वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब आप उसको देनी है कंप्यूटर ने चलना शुरू कर देना है। तो जितनी वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देंगे उतना बेहतर वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। ऑल टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और जितने भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए ही करता है। ठीक है जी। अब वो जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको डेवलप कौन करता है और वो किस चीज़ों के जरिए से करता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। भाई जो इंसान उन सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करता है वो डेवलपर भी कहलाता है और प्रोग्रामर भी कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद इनको लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? भाई देखिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, देर इज अ कम्युनिकेशन वे। तो मेरा और आपके दरमियान में जो होने वाली डिस्कशन है वो उर्दू जुबान में हो रही है। इट वुड बी ए इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में हो सकती है। ठीक है। तो और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कंप्यूटर के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम मिसाल लें कोई प्रोग्राम्स की तो भाई सिंपल सी बात है, प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। अडोब फोटोशॉप है, स्काइप है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं ये सारे हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्राम्स की। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब वो सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं उनको मिला के आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं।
मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने एक पिक्चर यहाँ पर शो करवाई है जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उनका जो कम्युनिकेशन करना है वो क्या है, वो आपस में कम्युनिकेट जो कर रहे हैं एग्जैक्ट इसी तरह से कंप्यूटर और यूजर के दरम्यान में एक कम्युनिकेशन होती है। और वो जो कम्युनिकेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाती है कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जैक्टली यही बात मैंने आपको बताई है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। प्रोवाइड a set of rules for writing the computer programs, एग्जैक्टली भाई कुछ सेट ऑफ रूल्स देखें, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना तो उर्दू बोलने के भी कुछ अदबो अदाब हैं। एग्जैक्ट इसी तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करते हुए फॉलो अप करने होते हैं। जब आप उनको फॉलो अप करते हैं तो मेरे भाई उनको आप कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है जी। These instruction must be written according to the syntax of language। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डेफिनेटली आपको सिंटैक्स के मुताबिक लिखना पड़ेगा जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं उर्दू कर रहा हूँ तो मुझे उर्दू के जो सिंटैक्स हैं फॉलो करना पड़ेगा। लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं जो आपको मिल जाएंगी और उनके जरिए से आप मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स जो है वो लिख सकते हैं। प्रोग्रामर्स होते हैं अपनी विश के मुताबिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो चूज करते हैं और फिर उसके अंदर प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। अच्छा जी, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा जी, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी लो लेवल लैंग्वेज। भाई लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर जो है उसके नज़दीक है और फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस है। कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझना आसान है सादा अल्फाज के अंदर, और इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको लो लेवल लैंग्वेज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। लो लेवल लैंग्वेज में जो सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज आती है वो हमारे पास भाईजान आ जाती है मशीन लैंग्वेज, और फिर आती है जी असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, अब जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है वो क्या है भाई, जो इसमें इंस्ट्रक्शंस होती है मशीन लैंग्वेज के अंदर वो हमारी बाइनरी फॉर्म या बाइनरी कोड के अंदर लिखे जाते हैं। अब बाइनरी फॉर्म या बाइनरी कोड क्या है, बहुत ही आसान सी बात है। भाई बाइनरी कोड या बाइनरी फॉर्म जो है सिंपल सी बात है, हर वो चीज़ जो जीरो और वन की फॉर्म के अंदर आती है, यानी कि इसकी इंस्ट्रक्शन जीरो और वन की फॉर्म में आती है। ठीक है। अगर हम इसकी एक मिसाल ले लें कि इसको कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन समझ में आती है कंप्यूटर, ये हमारी मशीन लैंग्वेज है। ठीक है जी। ये सारी लैंग्वेज जो है इसको डायरेक्टली समझ आती है, फौरन से समझता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब उसके बाद है जी नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज यानी कि मातृ जुबान है हमारी, जैसे उर्दू मातृ जुबान है, कुछ इलाकों के अंदर पंजाबी है, और अगर हम थोड़ा सा इंडियन पंजाब की तरफ चले जाते हैं तो उन लोगों की जो जुबान है वो पंजाबी भी है, हिंदी भी है। अगर हम थोड़ा सा यूरोप वाली साइड पे चले जाते हैं तो उन लोगों की जो जुबान है वो कौन सी जुबान है, उनकी जुबान इंग्लिश है। तो इसी तरह से हर एरिए और हर स्पेसिफिक जो लोकेशन है और लोग हैं, इसी तरह से मशीन जो है, हर एक मशीन जो है वो डिफरेंट तरीके के साथ ऑपरेट करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर। फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली देखें ना, इसको किसी भी तरह के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डेफिनेटली उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट ही होगी। कोई ट्रांसलेटर है तो नहीं उसके लिए, इसलिए वो काम भी जो है वो तेजी के साथ करता है। नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर। ऑब्वियसली कंप्यूटर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसको क्यों जरूरत पड़ेगी कि उसको कोई भी ट्रांसलेटर हो। मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है वो मखसूस मशीनों के ऊपर मुनहसर करता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो काम करता है और कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो काम नहीं करता। कुछ स्पेसिफिक मशीन है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ऑब्वियसली हमारे लिए इसको डायरेक्ट समझना और इसको सीखना मुश्किल है। एवरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर वेटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम। और ऑब्वियस बात है जब आप उसको समझते नहीं है, सीखना आपके लिए मुश्किल है, तो आपको बहुत वक्त लगता है उसको लिखने में और उसके प्रोग्राम को मॉडिफाई करने में, उस देरी से नहीं प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें इंग्लिश की तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर वर्ड्स आप कह लें कि होते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड यानी कि जीरो वन की फॉर्म में नहीं होते।
वो कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर नाउन एज निमोनिक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह की जो बातें हैं वो पूछ ली जाती हैं। निमोनिक्स इज एन एब्रिविएशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन जिसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं, उनकी एब्रिविएशन के थ्रू जो है इसको निमोनिक्स कह दिया गया। एग्जाम्पल ऑफ निमोनिक्स लाइक ADDMOVMUL, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं। हम फर्दर इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनको करेंगे ताकि हर स्टूडेंट जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। और जैसे कि हमारा मेन फोकस है कि स्टूडेंट्स उसको कर भी सकें और उसके साथ साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर सकें। ऑब्वियसली आप जितना अच्छा समझेंगे उतना बेहतर अपने एग्जाम में कर भी सकते हैं। इजियर देन मशीन लैंग्वेज, ऑब्वियसली इसमें चीज़ों को कुछ समझना आपके लिए और बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। मोस्टली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आमतौर पर उनको लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द प्रोग्राम रिटन इन सम लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। डेफिनेट बात है, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, तो यहाँ पर इसको क्या है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम कंप्यूटर के ऊपर। इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और वो जो ट्रांसलेटर है उसको हम नाम देते हैं असेंबलर का, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इंसानों के ऑब्वियसली क्लोज हैं, और इंसान इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं जबकि कंप्यूटर जो है इनको डायरेक्टली नहीं समझ सकते। इट इज क्लोज टू ह्यूमंस एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस सच एज इनपुट एंड प्रिंट एक्सेट्रा। और मतलब इसकी इंस्ट्रक्शंस इस तरह की होती हैं कि आप इसको डायरेक्टली देखते हैं तो आपको फौरन से समझ आ जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल उसकी स्टेटमेंट्स नहीं है, सिंटैक्स बड़ा इजी होता है, आप एक दो दफा देखते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी समझ में आने लग जाता है। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, डेफिनेटली। जैसे हमने पहले सिंटैक्स के बारे में बात की, तो हमने यही बात कही थी कि जितने भी उसके सिंटैक्स जो है उनमें हर लैंग्वेज होते हैं उसके अपने सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। उन सिंटैक्स को आपको फॉलो अप करना पड़ता है, लाइक उसके रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है जी। सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है जी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उनको आप सिंटैक्स कहते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लाजमी तौर पर सिंटैक्स जो है लैंग्वेज जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। नीड्स ट्रांसलेटर, डेफिनेटली। देखिए आपकी बात जो है कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जैसे हमने पहले बात की कि कंप्यूटर जो है वो फार है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो फार है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक जो है स्पेशल सेपरेट ट्रांसलेटर की जरूरत होती है हर लैंग्वेज के लिए। और ट्रांसलेटर जो होता है वो इंडिकेट इस बात को भी करता है कि हाँ जी जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। ये प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। डेफिनेट बात है कि जब भी आपने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है, देयर शुड बी नो बग इन दैट प्रोग्राम। जब आपने वो प्रोग्राम लिखना है उसमें किसी भी किस्म का कोई भी बग नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो कह लें कि कोड है वो एरर फ्री होगा तो फिर जाकर मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ एग्जांपल्स हाई लेवल लैंग्वेज से मुतालिक। पहले आता है जी सी या C++ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। जावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर फॉर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग। Pascal used for scientific and business applications. Fortran formula translation very powerful mathematical capabilities. Basic, beginners, all purpose symbolic instructions made for the students for solving simple problems. Cobol common business oriented language designed for business applications. तो इसको आप इसी तरह से याद कर लें, बिकॉज आपके जो सिलेबस है उसका हिस्सा यही है। हम थोड़ा सा एडवांस इसमें नहीं जा सकते, बिकॉज अगर हम इसमें थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो एग्जामिनर जो है उसमें हमारे मार्क्स कट कर सकता है। इसलिए हम सिर्फ इसी को आपकी जो बुक है उसको ही एज इट इज फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है इजी टू लर्न। ऑब्वियस बात है भाई, आसान है सीखना हमारे लिए। क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, तो हमारे जब पास है तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, तो मशीन लैंग्वेज जो है उससे फार है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज एंड आर इजियर टू लर्न, इंग्लिश की तरह से ही है और उसको हमारे लिए समझना मुश्किल है। हाँ ये है, कुछ ऐसे हमारे यहाँ लोग भी हैं जिनके लिए इंग्लिश को भी समझना जरा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। हम जब इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके लिए इन चीज़ों को गो थ्रू करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इजी एरर डिटेक्शन, ऑब्वियस बात है मेरे भाई,
अगर आपको एक जुबान आती है तो आप उसको पढ़ भी सकते हो, और उसमें से ये भी देख सकते हो कि हाँ यहाँ पर गलती है और इसको किस तरह से ठीक करना है। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, अगर मैं उर्दू में या पंजाबी में भी गलत बात करता हूँ तो डेफिनेटली आपको समझ लग जाएगी कि ये बात जो है ये सही नहीं है, तो आप फौरन से इसको पढ़ भी सकते हैं और उसको मॉडिफाई या करेक्ट भी करवा सकते हैं। इजी टू फाइंड एरर इन प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है आप उसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, भाई समझ सकते हैं और उसको एरर को ठीक कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स से क्या बात है, सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से स्टैंडर्डाइज होते हैं, हम थोड़ी सी उसकी जो है तफसीलात में चले जाते हैं, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके के साथ जो है वो समझ सकें कि वो स्टैंडर्डाइज किस तरह से होते हैं। अच्छा जी, ये जो स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट होते हैं ये ऐसी जुबान होती है जो वेल डिफाइंड वे के अंदर लिखी जाती है, ठीक है जी। These languages describe well-defined way of writing programs। एक तो इन्होंने बेहतरीन अंदाज के साथ ये बात बताई होती है कि प्रोग्राम को लिखना कैसे है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब वो जो पहले वाली लाइन है ना हमारी, उसका जवाब यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस बात का तयन करती हैं कि जो स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है लैंग्वेज का, वो पाया कि वो इस तरह है भी या नहीं। उसके लिए ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, और ये क्या करता है, ये इंस्टीट्यूट इस बात को परखता है कि ये क्या स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करती है। आपकी ये जितनी भी आपने लैंग्वेज बनाई है, क्या ये स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करती है या नहीं करती, ठीक है। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है जी, बहुत आसान सी बात है। दीज लैंग्वेजेस डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। ये जो जुबान होती है इसको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है नॉलेज नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं होती कि आपको इसको हार्डवेयर के बारे में बताना पड़ेगा कि इस तरह का हार्डवेयर आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में होगा तो ही ये जो लैंग्वेज है काम करेगी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। A program can write efficient code without a deep knowledge of hardware। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनको हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती लेकिन दे आर वेरी गुड प्रोग्रामर्स, तो उनको किसी भी तरह की जरूरत नहीं है कि हार्डवेयर के बारे में उनको इंफॉर्मेशन होगी तभी वो काम कर सकते हैं। दे कैन कंसंट्रेट ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रादर देन कंसंट्रेटिंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर। भाई देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, सिंटैक्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उनको आपने सिर्फ सीखना होता है कि लैंग्वेज जो है एक्चुअली काम करती कैसे है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स सीखेंगे ना उसके भी बोलने के, कि कहाँ पर हमें दैट, कहाँ पर विच, कहाँ पे हाउ, कहाँ पे वाई, हुज, ठीक है, वट एवर, ठीक है, इस तरह की चीज, आइदर, नीदर, ये सारे जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं ये ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, तो ये कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, इसी तरह से है ना। तो भाई जब आप कोई भी लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, ये प्रोफेशनल कह लें कि आपके लिए टिप है, जब आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उस लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखें। नंबर वन चीज, जब आप उसका सिंटैक्स सीख लोगे मेरे भाई, तो फिर आपको इस बात के ऊपर फोकस करना है कि आप उसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग कैसे लेके आ सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे लेके आ सकते हो। अच्छा, ये जब आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो इन दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अगर आप प्रोग्रामर बनते हैं या डेवलपर बनते हैं, ठीक है। यानी कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और किस तरह से उसका लॉजिक जो है वो बिल्ड करेंगे। हम किसी दिन फिर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। हाई लेवल लैंग्वेज होती है मशीन इंडिपेंडेंस आपको प्रोवाइड करती है। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम चल रहा है तो वो आपके कंप्यूटर में भी चल सकता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी कंप्यूटर में चलेगा। अब इसको और स्पेसिफाइड वे में हम लेके चलते हैं कि मिसाल के तौर पर प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल एंड मेट्रोला प्रोसेसर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटेल के ऊपर काम कर रहा है मेट्रोला के ऊपर काम नहीं करेगा, नो, ऐसा नहीं है, हर जगह पे काम कर सकता है मोर प्रोग्रामर्स। ऑब्वियसली भाई प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट,
लो लेवल लैंग्वेज जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो उसके लिए हमारे पास समझना उसको मुश्किल है, बट हाई लेवल लैंग्वेज जो है आसान है सीखना। तो लोगों को इस बात की एक्साइट भी करती है और कहते हैं कि हाँ भाई इसको समझना ज़रा आसान है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि मुख्तसर बात के अंदर आप बड़ा काम इसके अंदर कर सकते हैं। वन इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्वल टू मैनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। एक इंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वो काफ़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर उसके इक्वल वो कहलाती है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आखिर में आज का जो टॉपिक है उसमें आ जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इजी है, समझना आसान है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो है उसको समझना भी जो है वो मुश्किल है और उसको सीखना भी मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, बिल्कुल इंसानों की जुबानों के बिल्कुल पास है। और जो लोअर लेवल लैंग्वेज है वो इंसानों की जुबान से थोड़ा दूर, मतलब थोड़ा सा दूर चली जाती है। ठीक है जी। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो थोड़ा स्लो काम करते हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसकी एग्जीक्यूशन तेज होती है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक रिमाइंडर दे देता हूँ भाई। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए स्लो काम करती है उसके ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, और जबकि लो लेवल लैंग्वेज फास्ट इस वजह से होती है क्योंकि उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जो प्रोग्राम आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं उनको मॉडिफाई करना आसान होता है क्योंकि आप उसको समझते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मुश्किल होता है क्योंकि आप उसको समझते नहीं हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपको फैसिलिटी नहीं देती हार्डवेयर लेवल पे। ठीक है। जबकि जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हार्डवेयर प्रोग्राम्स वगैरह को क्या करने के लिए, प्रोग्राम को राइट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डीप नॉलेज हार्डवेयर के बारे में रिक्वायर नहीं होना चाहिए हार्डवेयर उसमें लो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, सॉरी। और जो डीप नॉलेज है हार्डवेयर के बारे में, प्रोग्राम को लिखना हो आपने लो लेवल लैंग्वेज में, तो उसकी जरूरत वहां पर लाजमी होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आमतौर पर ये जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये लैंग्वेजेस आपकी आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं उसमें प्रोग्रामर्स ज़्यादा होते हैं, और जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हमारे पास प्रोग्रामर्स होते हैं वो कम होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी, और अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो लास्ट में कमेंट करके पूछें, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस नोट कर सकते हैं। तो सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत सारी दुआओं को याद रखें। अल्लाह ने